नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कथा ईश्वर का प्रमाण। तो चलो बिना देरी करे करते हैं कथा शुरू। एक दिन एक राजा ने अपने सभा सदस्यों से कहा, क्या तुम लोगों में कोई ईश्वर के होने का प्रमाण दे सकता है? सभा सदस्य सोचने लगे। अंत में एक मंत्री ने कहा, महाराज, मैं कल इस प्रश्न का उत्तर लाने का प्रयास करूंगा। सभा समाप्त होने के बाद उत्तर की तलाश में वह मंत्री अपने गुरु के पास जा रहा था। रास्ते में उसे गुरुकुल का एक विद्यार्थी मिला। मंत्री को चिंतित देख उसने पूछा, सब कुशल मंगल तो है? इतनी तेजी से कहाँ चले जा रहे हो? तो मंत्री ने कहा, गुरुजी से ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण पूछने जा रहा हूँ। विद्यार्थी ने कहा, इसके लिए गुरुजी को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? इसका जवाब तो मैं ही दे दूंगा। अगले दिन मंत्री उस विद्यार्थी को लेकर राजसभा में उपस्थित हुआ और बोला, महाराज, यह विद्यार्थी आपके प्रश्न का उत्तर देगा। महाराज, यह विद्यार्थी आपके प्रश्न का उत्तर देगा। विद्यार्थी ने पीने के लिए एक कटोरा दूध मांगा। दूध मिलने पर वह उसमें उंगली डालकर खड़ा हो गया। थोड़ी थोड़ी देर में वह उंगली निकालकर कुछ देखता, फिर उसे कटोरे में उंगली डालकर खड़ा हो जाता। जब काफी देर हो गई तो राजा नाराज होकर बोला, दूध पीते क्यों नहीं? उसमें उंगली डालकर क्या देख रहे हो? विद्यार्थी ने कहा, सुना है दूध में मक्खन होता है, वही खोज रहा हूँ। राजा ने कहा, क्या इतना भी नहीं जानते कि दूध उबालकर उसे बिलौने से मक्खन मिलता है? विद्यार्थी ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, इसी तरह संसार में ईश्वर चारों ओर व्याप्त है, लेकिन वह मक्खन की भांति अदृश्य है। उसे तप से प्राप्त किया जाता है। राजा ने संतुष्ट होकर पूछा, अच्छा बताओ कि ईश्वर करता क्या है? विद्यार्थी ने प्रश्न सुना और बोला, गुरु बनकर पूछ रहे हो या शिष्य बनकर? राजा ने कहा, शिष्य बनकर। विद्यार्थी बोला, यह कौन सा आचरण है? शिष्य सिंहासन पर है और गुरु जमीन पर। राजा ने झट विद्यार्थी को सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं नीचे खड़ा हो गया। तब विद्यार्थी बोला, ईश्वर राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। फिर राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और ईश्वर के होने का प्रमाण भी मिल गया। तो राजा ने उसके बाद उस विद्यार्थी को इनाम दिया। तो ये थी हमारी आज की कथा कि जिसमें एक विद्यार्थी ने राजा को ईश्वर के होने का प्रमाण दिया। ये कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आपको भी इस कथा से ईश्वर के होने का प्रमाण मिला होगा और एक अच्छी सीख मिली होगी।